देखिए आज के वीडियो में हम लोग एक छोटे से टॉपिक को मतलब छोटे से सब टॉपिक कह सकते हैं, सब टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस किस मीन्स से होता है। ठीक है। तो आप लोग गौर से देखिएगा कि रिप्रोडक्शन हम लोग किस किस मीन से रिप्रोडक्शन किस किस मीन से होता है। ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है ये बेसिकली दो तरह से होता है। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के दो मीन्स होते हैं बेसिकली, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल्स मीन होते हैं। देखिए ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन। देखिए सेक्सुअल का मतलब हम लोग को पता है, इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है। हमेशा सेक्सुअल में क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। जब भी गैमेट का फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का, ठीक है, फीमेल एंड मेल गैमेट का फ्यूजन, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। लेकिन ए सेक्सुअल मीन्स जो है, ए सेक्सुअल मीन्स में बहुत तरह के होते हैं। मतलब कि वेजिटेटिव हुआ, ठीक है, इसमें बहुत सारे मीन्स है। जैसे देखिए सबसे पहला हम लोग अगर देखें तो बाइनरी फ्यूजन है। ठीक है। बाइनरी फ्यूजन है। ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वेजिटेटिव मीन्स से भी होती है। ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है, जो भी आप कह लें। ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके फ्रैगमेंटेशन से भी होंगे। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन हुआ। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा हम लोग फ्रैगमेंटेशन है बाय एसेक्सुअल स्पोर से भी होता है। ठीक है। बाय एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है। तो इन सभी से क्या होगा, मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। बाइनरी फ्यूजन हुआ, वेजिटेटिव मीन्स हुआ, फ्रैगमेंटेशन है बाय एसेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर है, और एक और है मेरा इन सभी के अलावा जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? बडिंग। तो हम लोग वन बाय वन देखिए पहले समझने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ बडिंग। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा बडिंग। देखिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी फ्यूजन को समझते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। देखिए बाइनरी फ्यूजन जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है यूनिसेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर का सबसे इजी एग्जांपल हम लोग जानते हैं अमीबा। ठीक है। तो देखिए होता क्या है ये हमें समझना है। देखिए बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि मान लिया कि यह एक अमीबा है। ठीक है ना। गौर से आप लोग देखिएगा कि मान लिया ये एक अमीबा है। ठीक है। क्या हो रहा कि ये एक अमीबा है। शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ। देखिए ये एक अमीबा है। ठीक है ना। तो ये अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता, मतलब जितने भी मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं सभी के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है कि ये अमीबा दो भाग में टूट जाता है। ठीक है ना। ये अमीबा जो हुआ ये दो भाग में टूट जाता है। तो इस तरह का दो छोटा छोटा अमीबा बन गया।
तो इसका टूटना मतलब इस अमीबा का टूटना दो भाग में और इसका इस छोटे से बड़ा इसको बनना, ये दोनों मतलब यहाँ ग्रोथ जो हो रहा है अमीबा में और ये जो टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये दोनों एक साथ होता है। ये दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है बाइनरी फिजन में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अमीबा हम लोग मान लें, तो अमीबा जो होगा ये डिवाइड करेगा टू इक्वल हॉल्स में। ठीक है, तो इसके डिवीज़न होना और डिवीज़न होके दोनों छोटे पार्ट्स को ग्रो करके वापस बड़ा हो जाना, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है। अब वापस क्या होगा कि ये अमीबा दो पार्ट में टूटेगा और इसी तरह साइमल्टेनियसली ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब टूटना और इसका ग्रोथ दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा बाइनरी फिजन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखिए जैसे फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, वेजिटेटिव मीन्स मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले फ्रैगमेंटेशन में डील कर दूँ। देखिए फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है वो अपने पार्ट को मतलब कुछ अपने पार्ट को लूज़ कर देता है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल ले तो फ्लैट बम प्लानेरिया का ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लानेरिया में क्या होता है कि देखिए यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए मान लिया ये मेरा प्लानेरिया है, फ्लैट वर्म। ठीक है ना, ये प्लानेरिया मेरा फ्लैट वर्म है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये मान लिया कि फ्लैट वर्म प्लानेरिया है। अब क्या होगा कि प्लानेरिया का कोई भी कहीं से भी कोई एक छोटा सा पार्ट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, कहीं से भी कटे, कोई एक छोटा सा पार्ट कट जाएगा। तो ये जो छोटा पार्ट्स होगा ये कट के अभी छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि जब किसी का भी कोई भी एक पार्ट कट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि फ्रैगमेंटेशन हो गया, एक फ्रैगमेंट निकल गया। इस छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रैगमेंट निकल गया। अब होता क्या है कि ये जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है, मतलब ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये ग्रो करता है। ठीक है, ग्रो करता है और ये सारे बॉडी ऑर्गन्स को रीजनरेट कर लेता है। मतलब अगर इसमें नर्वस सिस्टम नहीं हो, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो ये सभी चीज़ को रीजनरेट करता है। ठीक है ना, अपने सारे बॉडी ऑर्गन को, बॉडी पार्ट्स को ये रीजनरेट करता है। ठीक है, रीजनरेट करता है और ये रीजनरेट करके वापस फिर से एक मतलब ये प्लानेरिया बन जाता है। ठीक है, वापस ये फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्लानेरिया बन जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग प्लानेरिया को देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बर्डिंग क्या होता है। ठीक है, बर्डिंग में क्या है कि बर्डिंग में देखिए हम लोग हाइड्रा को अगर एग्जांपल मान लें तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं इधर साइड में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बर्डिंग में क्या होता है कि अब कोई भी जैसे कि हाइड्रा हुआ, ठीक है ना, तो हाइड्रा में क्या होता है कि अगर इस तरह का हाइड्रा है मेरा, ठीक है, इस तरह का हाइड्रा है, तो हाइड्रा में ही एक छोटा सा पार्ट बर्ड निकलता है। ठीक है, जनरली हम लोग बर्ड किसको बोलते हैं, जैसे कि ये लीफ हुआ, ठीक है, ये लीफ हुआ, तो लीफ के छोटे से लीफ के मतलब जहाँ अटैचमेंट होता है यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड होता है, इसी को हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में कोई भी एक छोटा सा पार्ट जब आ जाए तो इसे बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये बर्ड क्या होता है, ये हाइड्रा का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है कि ये छोटा सा बर्ड आया। ठीक है, अब ये बर्ड होता क्या है कि बर्ड ये टूट जाएगा। ठीक है, इसे टूट के और बर्ड ग्रो करेगा और ग्रो करके एक नया हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं बर्डिंग। और बाई एसेक्सुअल स्पोर का हम लोग बहुत सारे एग्जांपल जानते हैं, जैसे कि जू स्पोर, अप्लानो स्पोर, ये डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर को
एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं। और वेजिटेटिव मीन्स क्या है कि मतलब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से ही उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। जैसे कि हम लोग अगर ब्रायोफिल्म का एग्जांपल लें तो लिफलेट से हो जाएगा, ठीक है। पोटैटो से ले तो पोटैटो का आई से हो जाएगा। अगर पिस्टिया लिए तो पिस्टिया का ऑफसेट से हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक है। देखिए इसमें होता क्या है, ये वेजिटेटिव्स मीन्स हैं सारे, ठीक है। वेजिटेटिव मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे ये जिंजर का राइजोम से हो गया, ठीक है। और पोटैटो का आई से, अगेव का ब्यूबल से, ठीक है। और ये ब्रायोफिल्म्स आपको दिख रहा होगा, ब्रायोफिल्म्स का एडवेंटिटियस बर्ड्स से, ठीक है। वाटर हाइगेनथीसी को हम लोग पिस्टिया कहते हैं, इसके ऑफसेट से, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इधर से मैं आपको दिखा दूं, ये पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम का कोनिडिया से होता है, ठीक है। कोनिडियो स्पोर बनाता है, ठीक है। ये स्पोर टाइप में है, और क्लैमाइडोमोनास का जू स्पोर में, ठीक है। अब मैं आपको, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बाइनरी फिजन, बर्डिंग और फ्रैगमेंटेशन, तो मैं 11th के एनसीईआरटी से आपको कुछ वर्ड्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए कहता क्या है कि एनसीईआरटी क्या कहता है कि इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature more or less similar to those of parents, ठीक है। मतलब कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन किसको रेफर करेगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी को। और वो प्रोजेनी जो होंगे मोर और लेस, कम और ज़्यादा अपने पेरेंट्स के बराबर होंगे, मतलब पेरेंट्स की तरह होंगे, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिक्टी, ठीक है, इम्प्लिसिटी रेफर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इनवेरिएबल मतलब बिना चेंज के, बिना कोई वेरिएबिलिटी के, ठीक है। बिना इम्प्लिटी मतलब आप लोग कहते हैं बिना चेंज के, ठीक है। उसको अगर वैसा रिप्रोडक्शन हो तो उसको हम लोग कहेंगे, वैसा प्रोजेनी है तो उसे हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इंसान का बच्चा हमेशा इंसान हो सकता है, मतलब एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य, एक मतलब डॉग का डॉग प्रोजेनी होगा, ठीक है। तो ये बताता है इनवेरिएबिलिटी, ठीक है, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग ए सेक्सुअल की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो कि आगे लिखा है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन ऑल्सो, ठीक है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल मीन्स से भी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। किसके वजह से, ए सेक्सुअल स्पोर की वजह से। और ए सेक्सुअल स्पोर में मैंने आपको दिखाया जू स्पोर का, ठीक है, जू स्पोर दिखा है, कोनिडिया भी दिखा है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा स्पोर है, प्लानो स्पोर है, आपको डिटेल फंगी में पढ़ना होगा, ठीक है। दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग, ठीक है। देखिए ये वही पॉइंट आ गया कि हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म ईस्ट और हाइड्रा में क्या ऑब्जर्व करते हैं, बर्डिंग। और बर्डिंग मैंने अभी आपको बताया। देखिए बर्डिंग मेरा क्या था कि कोई भी, जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा में ना एक छोटा सा बड बनेगा, ठीक है। और ये बड टूट के निकल जाएगा और ये ग्रो करके वापस क्या होगा कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा बडिंग। देखिए और इसके बाद लिखा है एनसीईआरटी की इन प्लानेरिया और फ्लैट बॉर्म वी ऑब्जर्व टू रिजुनरेशन, ठीक है, दैट इज फ्रैगमेंटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके वजह से हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन के वजह से, ठीक है। तो प्लानेरिया क्या होगा कि कोई भी प्लानेरिया फ्रैगमेंट, जैसे अगर ये प्लानेरिया है तो यहाँ से कट के एक फ्रैगमेंट में बदल गया और ये फ्रैगमेंट फिर से रीजनरेट कर लिया अपने सारे बॉडी पार्ट्स को और ये वापस एक प्लानेरिया में बदल गया,
ठीक है, ऑर्गेनिज्म बदल गया न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि द फंगी, फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सभी जो होते हैं ये सभी फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, व्हेन इट, अगर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम लोग व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, लाइक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, ठीक है, तो ये कहता है इन सारे में रिप्रोडक्शन इज सिनोमस विथ ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक साथ होता है। ठीक है, और इन सभी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, और बाइनरी फिजन मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी फिजन क्या होता है, कि ग्रोथ बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होगा। मतलब कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होगा बाइनरी फिजन में एक साथ होने लगेगा। देखिए, बाइनरी फिजन में क्या था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहेगा, यूनिसेलर रहेगा, तो ये डिवाइड करेगा दो इक्वल हॉल में, दो पार्ट्स बनेगा, और दोनों छोटा छोटा पार्ट्स डिवाइड होते ही ग्रो कर जाएगा। मतलब दोनों जो होगा ये साइमल्टेनियसली करेगा। ठीक है, तो यही एनसीईआरटी लिखा है यहाँ 11th में। देखिए ये लिखा गया है 11th के एनसीईआरटी में कि ग्रोथ सिनोमस विद ग्रोथ। ठीक है, लिखा गया है क्या कि when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth. ठीक है, that is increases in number of cell, मतलब जैसा ही reproduction हुआ वैसे ही number of cell भी increase होने लगा। ठीक है, we have already defined growth as equivalent to increases in number of cell or mass. Hence we notice that single cell organism, we are not very clear about the uses of these two terms, ठीक है, टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ हम लोग अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए देखें तो हम लोग क्लियर नहीं है कि मतलब ये ग्रो कर रहा है या रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन का यहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रिप्रोडक्शन ही मतलब मीन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नहीं है, ये क्लियर नहीं हो रहा इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और इसके अलावा एनसीईआरटी क्या लिखा है, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल है, स्ट्राइल है, बी वर्कर, इन्फेंट ह्यूमन कपल्स, etc. Hence reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism। मतलब क्या है कि इन सभी कारणों से हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को नहीं बताता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, कोई पॉइंट या किसी भी तरह का कोई परेशानी लग रहा है मेरे आवाज़ से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।